थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता बस दिखावा है। वो वहां है, पर उनका मन अब भी आपके पास है। जल्द ही आपको साइंस दिखेंगे, ड्रीम्स, सॉन्ग्स, नंबर्स, जो बताएंगे कि आपकी सोल कॉलिंग उन्हें वापस खींच रही है। अगर ये रीडिंग आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखिए माई सोल इज स्ट्रॉन्गर देन ब्लैक मैजिक, ताकि ये एनर्जी आपके यूनियन को मैनिफेस्ट कर सके। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आज सुबह आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे थे और क्या फीलिंग्स थी। तो अपने पार्टनर के बारे में गहराई से सोचिए, ताकि यह रीडिंग आपकी एनर्जी के साथ एक गहरे लेवल पर रेजोनेट कर सके। सिर्फ अपने पार्टनर पर फोकस कीजिए और साथ ही साथ यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए कि आज की यह रीडिंग आपको एकदम एक्यूरेट और क्लियर गाइडेंस दे। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग का कोई भी पार्ट मिस ना करें। तो आज की रीडिंग में जो कार्ड निकले हैं वो है द मून, द लवर्स, द टावर, द डेविल और जजमेंट, द सन। सबसे पहले देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यहाँ आया है द मून। आपके अंदर बहुत सी बातें हैं जो कोई नहीं जानता। आप मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत कुछ महसूस कर रहे हो। कंफ्यूजन, डर और अनआंसर्ड सवाल। आप खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दिल और दिमाग दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हैं जो साफ नहीं दिख रही, और यही वजह है कि आपने खुद से थोड़ी दूरी बना ली है। क्या आपका पार्टनर भी यही सब महसूस कर रहा है? चलिए अब वही देखते हैं। द लवर्स आपके पार्टनर की तरफ से आया है। दिल से अब भी कनेक्शन है, लेकिन ये कनेक्शन उतना आसान नहीं रहा जितना पहले था। वो सोचते हैं कि आपने उन्हें समझा नहीं, और वो खुद भी इस वक्त बहुत कंफ्यूज्ड है। कभी आपको मिस करते हैं और कभी ईगो बीच में आ जाता है। यह रिश्ता उनके लिए एक परीक्षा जैसा बन गया है। लेकिन अगर अब भी प्यार है तो सेपरेशन क्यों आया? यही तो रहस्य है। द टावर, हाँ, कुछ बहुत बड़ा हुआ है। अचानक कुछ ऐसा टूटा कि सब कुछ बिखर गया। बातें गलतफहमी में बढ़ी और शायद किसी तीसरे ने भी आग में घी डाल दिया। अब दोनों ही एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन मन अभी भी वहीं अटका है। आप दोनों सोचते हैं काश वो एक बात में कह देता तो सब अलग होता। और अब असली सवाल, क्या वाकई किसी थर्ड पार्टी ने यह सब किया? यहाँ पर द डेविल की एनर्जी ये साफ दिखा रही है। थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी ने इंटेंशनली डिस्टेंस क्रिएट किया है। मैनिपुलेशन, जेलसी या ऑब्सेशन, ये सब बहुत साफ दिख रहा है। आपके पार्टनर को इमोशनल ट्रैप में डाला गया है। वो खुद नहीं समझ पा रहे कि क्या सच है और क्या इल्यूजन। लेकिन क्या वो इस जाल से निकल पाएंगे? आगे सुनिए जजमेंट। अब आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने गलती की है। वो सोच रहे हैं शायद मुझे उस वक्त उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। यूनिवर्स अब उन्हें अपने कर्मों की सजा दे रहा है। वो आपको याद करते हैं और चाहते हैं कि सब दोबारा ठीक हो जाए, लेकिन डर है आप उन्हें माफ करोगे या नहीं। अब क्या यूनिवर्स आपको फिर से मिलाएगा? ये देखने लायक होगा। द स्टार की एनर्जी ये साफ दिखा रही है कि यूनिवर्स अब दोनों को गाइड कर रहा है कि पास्ट को छोड़ो और अपने अंदर की रोशनी पर भरोसा रखो। अगर रिश्ता डेस्टिन्ड है तो कोई भी रुकावट ज्यादा देर नहीं टिकेगी। आपके प्रेयर्स सुने जा रहे हैं, बस थोड़ा और पेशेंस। और अब आते हैं सबसे पावरफुल मैसेज पर। द सन, क्लैरिटी आ रही है। सच सामने आएगा। जो धोखा हुआ था वो एक्सपोज होगा। आपके अंदर फिर से खुशी लौटेगी। यूनिवर्स कह रहा है तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास वापस आएगा।
तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो कमेंट में यूनिवर्स इज विथ मी लिखिए, ताकि ये एनर्जी आपके लाइफ में एक्टिव हो जाए। क्या हुआ ऐसा? क्यों गए वो थर्ड पार्टी में? किस्मत बदलने निकले थे पर रास्ता ही गलत चुन लिया। उन्हें लगा वहां जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर सच में उन्होंने सब कुछ खो दिया। ये रिश्ता उन्होंने बहुत जल्दबाजी में तोड़ा, पेशेंस नहीं रखा और एक इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया। आप सोचते रह गए क्या हुआ अचानक, और ये बिना कुछ कहे चले गए। पर अब असली सवाल, वहां ऐसा क्या था जिसने इन्हें आपकी तरफ से खींच लिया? थर्ड पार्टी ने इनको ट्रैप किया है। ब्लैकमेलिंग, मैनिपुलेशन या ब्लैक मैजिक एनर्जी बहुत क्लियर है। आपके पार्टनर की सोल इस वक्त बंधी हुई है। वो खुद नहीं समझ पा रहे कि ये जो हुआ वो चाह कर भी क्यों नहीं रोक पाए। 3D वर्ल्ड में आपको लगता है कि इन्होंने धोखा दिया, पर असल में वो खुद किसी और के इल्यूजन में फंस गए हैं। उनकी सोल रो रही है, आजाद होना चाहती है। वो उस जगह पर रहकर भी खुश नहीं है। कभी बॉडी कहीं और होती है, पर सोल अब भी वहीं अटकी होती है जहां सच्चा प्यार मिला था। थर्ड पार्टी बहुत चालाक है। वो हारना नहीं चाहती, डोमिनेशन में है। वो आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, क्योंकि उसे पता है जिस प्यार की गहराई आपने दी वो प्यार उसे कभी नहीं मिलेगा। आपके पार्टनर को इमोशनली कंफ्यूज किया गया, उनसे कमिटमेंट ली गई और धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ाया गया। पर दिल के किसी कोने में अब भी आप ही बसे हैं। आपसे दूर रहकर भी वो आपको फील कर रहे हैं, क्योंकि सोल कनेक्शन कभी टूटता नहीं। अब यहाँ पर डिवाइन मैसेज साफ है, आप दोनों सोल लेवल पर कनेक्टेड हो, भले ही सेपरेशन हो, पर स्पिरिचुअल लेवल पर आप एक ही एनर्जी हो। राधा कृष्ण जैसे अलग शरीर पर एक आत्मा। कितनी भी दूरी क्यों ना आ जाए, आप दोनों के नाम हमेशा साथ लिए जाएंगे, क्योंकि यह रिश्ता सांसारिक नहीं, दिव्य है। और जब आत्माएं एक होती हैं, तो कोई भी ब्लैक मैजिक उन्हें ज्यादा देर अलग नहीं रख सकता। अब आपके पार्टनर की सोल रिलीज चाहती है, वो इस ट्रैप से निकलना चाहते हैं। यूनिवर्स उन्हें लेसन सिखा रहा है। वो अब समझ रहे हैं कि असली प्यार क्या था और किसने उन्हें अनकंडीशनल लव दिया था। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच अब एक हैंग सिचुएशन बन चुकी है, जहां किसी को कुछ नहीं मिल रहा। दोनों तरफ साइलेंस, उदासी और अंदर से टूटे हुए लोग। थर्ड पार्टी ने जो चाहा वो नहीं मिला, और आपके पार्टनर ने जो सोचा वो भी नहीं। यह रिश्ता एक कार्मिक कनेक्शन है जो अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। आपके पार्टनर अंदर से थक चुके हैं। वो अब इस साइकिल से निकलना चाहते हैं, क्योंकि यह रिश्ता अब बोझ बन चुका है, प्यार नहीं। यहाँ जो दिख रहा है वो क्लियर है। थर्ड पार्टी चाहती है कि सब कुछ उसी की मर्जी से चले। डोमिनेशन, कंट्रोल और पावर गेम्स। आपके पार्टनर का दिल अब टूट चुका है, क्योंकि अब उन्हें भी एहसास हो गया है कि ये रिश्ता किसी सच्ची भावना से नहीं बना था। ईगो क्लैश, डिफीट और झगड़े, यही इनकी रियलिटी है। थर्ड पार्टी के जीवन में भी टावर मोमेंट्स चल रहे हैं, फाइनेंस गिर रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं और उनका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। फ्रेंड, अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपने किस तरह कनेक्ट किया। आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे बहुत बड़ी मोटिवेशन देता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आगे आने वाली हर रीडिंग सबसे पहले आपको मिले, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल दबाना न भूलें।